राज्य सरकार द्वारा रेंज प्रभारियों को राज्य सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि जो महिला अत्याचार और बच्चों से संबंधित प्रकरण हैं उनकी मॉनिटरिंग करें और जो साइबर क्राइम है उसके अंदर क्या क्या फील्ड में हो रहा है उस पर देखें, कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था को देखें। इन सब बिंदुओं पर सरकार ने हमें आदेश दिए थे, उसी के संदर्भ में इधर मैं आज आया हूँ। कल मैंने शाहपुरा, केकड़ी और टोंक की मीटिंग ली थी और आज अजमेर, डीडवाना, नागौर और ब्यावर ज़िले के एसपीज़ के संग और डीवाईएसपी के संग मीटिंग ली। क्या देखा सर अजमेर में आपने, क्या व्यवस्थाएं ऐसी लगा कि कुछ परिवर्तन क्या हो सकता है या बेहतर चल रहा है? कई चीज़ों पे बात हुई हमारी, इनके मुकदमे देखे, पेंडिंग मुकदमे देखे, जहाँ पर कोर्ट के स्टे लगे हैं वहाँ पर ये हुए कि भाई एकजाई सूची दें और फिर हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा के उन स्टे को वैकेट कराए जाएं। जो ITSO रैंकिंग है जो राष्ट्रीय स्तर पे मापी जाती है उसके अंदर और पोजीशन इम्प्रूव करें। पिछले कुछ दिनों से, महीनों से इम्प्रूव कर रहे हैं और उनको और इम्प्रूव हम लोग करेंगे, ये चीज़ तय हुई। और जो कम्युनिटी पुलिसिंग से लिंक्ड जो योजनाएं हैं पुलिस मुख्यालय की, उसके अंदर और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, कैसे हो सकता है, उस बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। सर लगातार सरकार पहले थी, तब भी आरोप पुलिस पर सरकार बदली है, तब भी टारगेट पुलिस है। क्या लगता है पुलिस को और बेहतर करने की आवश्यकता है या कोई जरूरी चीज़ें हैं जो सरकार को मुहैया कराना चाहिए, वो नहीं करा पाती? इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है और किसी भी विभाग में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी हमेशा रहती है। तो एक गैप जो है हमेशा रहता है, बट हमें जो सरकार द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए हैं उसमें जो बेस्ट पुलिसिंग हम कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। और जो एडिशनल संसाधन की ज़रूरत होती है वो समय समय पर राज्य सरकार को पुलिस मुख्यालय के मार्फत भेजे जाते हैं और गवर्नमेंट जो है उस पर सैंक्शंस भी मिलती हैं। अभी कोई ऐसा लगा सर संसाधन की आवश्यकता है जिसमें बहुत ज़रूरी है? संसाधन की आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है, चाहे वो मैन पावर की हो, चाहे वो गाड़ियों की हो, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी की हो, तो हमेशा ही रहती है क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, वो रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है। सर जयपुर कॉन्फ्रेंस हुई थी और मुख्यमंत्री साहब ने कई चीज़ों पर कॉन्फ्रेंस का, और साइबर क्राइम मेन टारगेट था मेवात एरिया, जिस तरीके से भरतपुर की बात आई थी उस तरह से, और क्या योजना है सर उसको अब लेकर? सरकार ने हर ज़िले में एक साइबर थाना खोल दिया है। इन साइबर थानों में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं मैन पावर के संबंध में उनको डिप्लॉय किया गया है, उनकी लगातार ट्रेनिंग्स हो रही हैं और साइबर क्राइम के मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, डिस्पोजल भी हो रहे हैं। भरतपुर रेंज ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। पहले देश के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम वहीं हो रहे थे, तब उन्होंने सख्त कार्रवाई करी तो वो वहाँ पर क्राइम का आंकड़ा काफ़ी कम हो गया, 25% तक। सर तो नफरी काफ़ी रहती है और इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे, नफरी का? नफरी तो सरकार समय समय पर देती है पुलिस को। अभी भी बजट घोषणाओं में 5500 पद की घोषणा करी है। अब उसकी सैंक्शन आएंगी, फिर उनके रिक्रूटमेंट होंगे, ट्रेनिंग होगा, तब फिर फील्ड पे आएंगे। उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है। अच्छा, ये 3 स्टेज प्रोसेस हुआ है। पहले CET का, फिर PET PST रिटन स्टेज सेकंड हो गई और फिर थर्ड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया। तो 3 स्टेज में गुजर के जब आते हैं तो उसमें फिर चीटिंग या नकल की संभावना एकदम नगण्य हो जाती है। सर क्या कारण है कि सर अब आज भी थानों के अंदर रिश्वत प्रकरण नहीं रुक रहे हैं? कल भी अजमेर के अंदर हेड कांस्टेबल आया का ट्रैप किया गया, राजस्थान में कई जगहों पर लगातार इस तरह के मामले सामने आए। जब जब सूचना मिलती है तो ACB भी एक्ट करती है और जो हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो भी एक्ट करता है और संबंधित पुलिस अधिकारी भी एक्ट करते हैं। और जहाँ तक रिश्वत लेने का प्रश्न है, ये तो इंडिविजुअल कर्मचारी के ऊपर है, उसका लालच कहिए या जो भी कहिए, तो वो उसके ऊपर है। बाकी समय समय पर पुलिस विभाग भी कार्रवाई करता है, ACB भी करती है कार्रवाई। सर साइबर को लेकर लगातार प्रभावी कदम उठाने की बात कही जाती है, थाने भी खोलते गए, लेकिन साइबर थाने की स्थिति यूँ है कि उसमें न तो संसाधन है, लैपटॉप से काम हो रहा है, तो किस तरह से आप काम इसको लेंगे? उतने मुकदमे आ रहे हैं, मुकदमों का निष्कर्ष होगा तो हो सकता है कि आसपास का वो कर ले, लेकिन बाहर का जो मुकदमा होता है जाने में असक्षम होता है।
साइबर क्राइम में डिटेक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर गोल्डन आवर में परिवादी ने कंप्लेंट कर दी है तो उसका पैसा रुक जाता है, लेकिन गोल्डन आवर एक बार निकल जाता है तब वो सारा पैसा छोटे छोटे अकाउंट्स में जाके डिसबर्स हो जाता है, तब ऐसे प्रकरणों में दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके अंदर लोगों को बता रहे हैं किस तरह से साइबर ठगी जब होती है तो इमीडिएटली वो 1930 पे कंप्लेंट करके अपना लॉक कर दे ताकि उनका पैसा बैंक द्वारा फ्रीज हो जाए तो उनको वापस मिल जाता है। तो इसका जागरूकता अभियान चला रहे हैं। एसपी साहब अजमेर ने भी अभी आंकड़े दिखाए, काफ़ी अच्छा अभियान चलाया है और ज़िले और रेंज के अन्य ज़िले भी चला रहे हैं और स्टेट लेवल पर भी चल ही रहा है। सर उसमें कुछ अपडेट है कि अभी एक अजमेर के अंदर वो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स हैं वो आपको एसपी साहब शेयर करेंगे। वो पर्टिकुलर केस तो जो है अभी डिस्कशन में नहीं आया है क्योंकि साइबर क्राइम फोकस मीटिंग नहीं थी, ये ब्रॉड एरियाज़ पे थी, तो वो डिटेल्स आपको एसपी साहब बता पाएंगे उसके अंदर और क्या प्रोग्रेस हुई। सर पूर्व डीजी की ओर से भी कई नवाचार किए गए थे, छुट्टी की बात कही थी, कर्मियों को स्वागत कक्ष भी खोले गए थे, योजनाएं बेहतर बनाई जाती है लेकिन इम्प्लीमेंट जो है जमीन कहीं ना कहीं नहीं, स्वागत कक्ष का भी हमने देखा है, स्वागत कक्ष ऑपरेशनल है, उसमें थोड़ी बहुत कमी ये हो सकती है कि कई जगह पर नफरी की कमी है, खासकर जो नए ज़िले बन गए हैं तो उसमें उतनी नफरी नहीं है, तो हो सकता है कई जगहों पर वो उतने अच्छे बेहतर रूप से ऑपरेशनल ना हो, बट वैसे स्वागत कक्ष जो मैंने देखे हैं वो भी ऑपरेशनल तो हैं। ओवरऑल कितनी नफरी मांगते हैं सर, कितनी है आवश्यकता कितनी है? अब ये तो हेडक्वार्टर ब्रांच ही एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएगी कि कितने नफरी। जिलों में घूम रहे हैं सर तो कुछ तो सामने आया होगा। नहीं, नफरी की कमी तो हमेशा रहती है, जैसे मैंने आपको बताया। सर ये सेट वो है सर ये स्टेटमेंट, तो इसमें अगर नहीं, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि नफरी की रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती रहती है ना। जैसे सवाल ये है कि कोई भी नया अधिकारी आता इसलिए होता है उन केसों में जहाँ पर सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होती, जहाँ पे ऑफिसर सेंट्रिक होता है, तो जब तक वो ऑफिसर रहता है वो इंटरेस्ट ले रहा है वो हो रहा है। एक बार सिस्टम में इनबिल्ट हो जाए, सिस्टम्स वैसे बन जाए तब वो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसलिए जो भी नवाचार है उसको सिस्टम के उससे करना चाहिए, ना कि ऑफिसर हो जाए। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.